पढ़ेंगे सर्कुलर ऑन वारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्कुलर ऑन वारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी पहले हम लोग ये ट्रांजैक्शन क्या क्या इस सर्कुलर में कवर होएगा वो सीखेंगे। ओके, पहले तो ये सर्कुलर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो कि सर्कुलर हम लोग को क्या पूछना चाहता है। ओके, लोगों ने क्या गवर्नमेंट से पूछा, ओके, ये पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद सर्कुलर आराम से समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर HP है, दैट इज मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप। यहां पर है डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, यहां पर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। और यहां पर अपन लोग हैं, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, हम लोगों को एक लैपटॉप सेल किया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर ने हम लोग को एक लैपटॉप सेल किया और लैपटॉप का प्राइस था 40,000 रुपीज प्लस GST अलग से। ओके, और उसमें लिखा था दिस इंक्लूड्स 1 ईयर फ्री वारंटी। क्या लिखा देखो, HP ने क्या किया रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दिया, ओके, लैपटॉप दिया रहेगा सेल करने को। एंड डिस्ट्रीब्यूटर लैपटॉप किसको बेच रहा है? अपने को। डिस्ट्रीब्यूटर जो प्राइस पे लैपटॉप हम लोग को दे रहा है वो प्राइस कितना है? वो प्राइस कितना है? ओके, 40,000 रुपीज का प्राइस है। ओके, 40,000 रुपीज का प्राइस है। उसके अंदर क्या है? 1 ईयर का फ्री वारंटी है। मतलब 1 साल के अंदर अगर लैपटॉप को कुछ भी हुआ तो हम लोग को बिना खर्चा किए क्या करने मिलेगा? रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयरिंग करके मिलेगा। ओके, वो पार्ट रिप्लेस करके देगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लेगा। एग्जाम्पल, 1 साल के अंदर हम लोग का बैटरी का इशू होने लगा। ओके, 1 साल के अंदर क्या होने लगा? हम लोग का बैटरी का इशू होने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये लेके जाएंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम लोग लेके गए लैपटॉप। उसको क्या बोला हम लोगों ने? बैटरी रिप्लेस करके दो। क्या रिप्लेस करके दो? बैटरी रिप्लेस करो। अभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या क्या ऑप्शंस है टू रिप्लेस द बैटरी, अभी हम लोग को सोचना है, उसके ऊपर पूरा सर्कुलर बन जाएगा। चलो, सबसे पहला चीज, डिस्ट्रीब्यूटर ये बैटरी को कैसे रिप्लेस करेगा। हाँ, अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। देखो, ये वारंटी में है, लेकिन वारंटी का मतलब क्या हुआ? HP डिस्ट्रीब्यूटर को देगा तभी तो रिप्लेस करेगा, नहीं तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर ने वारंटी दिया, ऐसा हो जाएगा ना। वारंटी कौन दे रहा है? HP दे रहा है, कंपनी का वारंटी है। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या अलग अलग मेथड हो सकता है टू रिप्लेस दिस बैटरी। सोचो, पहला मेथड क्या? सोचो खाली। हाँ, कंपनी से बैटरी मंगवाएगा और रिप्लेस करके दे देगा, सिंपल। तो पहला, asks HP to send battery for replacement। चलो, दूसरा, हाँ, बाहर से खरीद के रिप्लेस कर देगा, बाद में HP से पैसा मांगेगा, ऐसा नो। तो यहां पर सेकंड हो सकता है, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड reimburses फ्रॉम HP। आ रहा समझो? और हाँ, लैपटॉप डायरेक्टली वो HP को भेज देगा, क्योंकि HP उसको बैटरी को रिप्लेस करके देगा।
तीसरा, डायरेक्टली HP will replace the battery. हाँ, और एक इंपॉर्टेंट केस मिस कर रहे हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट केस सोचो। मैं तुम लोग को हिंट देता हूं कैसे सोचना है। समझो आप लैपटॉप लेके गए, ओके, अभी वो HP वाला क्या बोलता है, बैटरी तो मेरे पास है पर ये बैटरी मैंने बेचने के लिए लाया है, फ्री में आपको मैं लगा के दे नहीं सकता। देखो, तो उसने क्या बोला आपको कि मैं HP के शोरूम में बेचता हूं आपका लैपटॉप। आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे को अभी 2 घंटे में चाहिए, अभी के अभी चाहिए मेरे को बैटरी लगा के। HP वाले के पास बैटरी है भी, पर वो जो बैटरी HP वाले के पास है वो HP वाले ने पैसा देके खरीदा है बेचने के लिए, पर कोई बंदा आके फ्री में लेके जाएगा, फ्री में लेके जाएगा ना, ये तो पैसा नहीं देंगे हम लोग पैसा क्यों देंगे, क्योंकि वारंटी पीरियड में पैसा नहीं देंगे हम लोग। तो क्या होगा ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, देखो, डिस्ट्रीब्यूटर विल replace battery from own stock। ओके, खुद के बैटरी में से उसने एक बैटरी लगा के दिया, बराबर है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, इसके आगे उसका क्या स्टेप रहेगा, इसके आगे क्या स्टेप रहेगा, बोलो उसके आगे क्या स्टेप रहेगा, कमा। हाँ, HP से वो बैटरी वापस ले लो, क्योंकि मैंने अपना बैटरी दिया उसको फ्री में। देखो ध्यान से सुनो, मेरे पास 10 बैटरी है, ओके, 10 का मेरा HP से ऐसा है कि पैसा मैंने दे दिया, समझो पैसा दे दिया। अभी एक बैटरी को आके फ्री में लगा के चला, मतलब लगवा के चला गया, अभी मेरे पास कितना बचा, 9 बैटरी। पैसा कितने बैटरी का दिया मैंने, 10 बैटरी का। तो एक बैटरी में किससे मंगाऊंगा, HP से। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ओके, आस्क्स HP टू सेंड बैटरी। पॉइंट समझ में, या तो अगर मैंने HP को पैसा देने का बाकी था, हाँ देखो, अगर मैं पैसा देने का बाकी था HP को 10 बैटरी का, उसने हम लोग को इनवॉइस दिया है पर हम लोगों ने उसको पैसा नहीं दिया अब तक, तो अभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 9 बैटरी का ही पैसा लो। देखो 10 बैटरी का इनवॉइस बनाया, ओके, 10 बैटरी हम लोग के पास आया भी, लेकिन एक बैटरी तो फ्री में गया। अभी कितना बैटरी हम लोग एक्चुअली में सेल करने वाले, 9 बैटरी, पर इनवॉइस कितना बैटरी का है, 10 बैटरी का। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो अभी इसमें सेकंड केस क्या हो सकता है, ओके, आस्क HP टू सेट ऑफ फ्रॉम पेमेंट। आ रहे समझ में। तो जो सर्कुलर आया है वो सर्कुलर ने यही सब इशू के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया। समझ में आया पॉइंट। तो हम लोगों ने सर्कुलर के इश्यूज खुद से ही निकाल लिए। ओके, सर्कुलर के सब इश्यूज यही है, एग्जैक्टली यही 5 इश्यूज है। ओके, सर्कुलर के अंदर आ रहे समझो सर्कुलर कैसे बनता है। ओके, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ट्रांजैक्शंस को कैसे कैसे और कर सकते हैं। आ रहा क्या समझ में। इस तरीके से सब ट्रांजैक्शन हो गया कवर। अभी तो कोई बचा ही नहीं। अभी हम लोग को डिस्कस क्या करना है, सुनो। डिस्कस ये करना है कि जो बैटरी फ्री में जा रहा है क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं, ये पहला डिस्कशन है। और हर एक केस में आईटीसी का डिस्कशन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, हम लोगों ने गवर्नमेंट का इंटेंशन को समझा था इन ब्लॉक क्रेडिट, अभी अभी देखा था। क्या इंटेंशन है देखो यहां पर। अगर हम लोग कोई भी चीज फ्री में देते तो गवर्नमेंट को
क्योंकि हम लोग खरीदने के टाइम आईटीसी लेंगे मस्त, और बेचने के टाइम पे फ्री में, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये भी बैटरी तो फ्री में जा रहा है, तो इस बार प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा वो एंगल से हम लोग को समझना है। आ रहा है समझ क्या पढ़ने वाले? देखो, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, आस्क्स एचपी टू सेंड बैटरी फॉर रिप्लेसमेंट। ओके, asks HP to send battery for replacement. अब देखो यहां पर HP है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहां पर अपन लोग। देखो अभी ये कस्टमर जो आया है वो किसके पास आया? डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया। क्या बोलता है? मेरे को बैटरी लगवा के दो। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया एचपी को, बोलता है कि एक बैटरी भेजो। ओके, एक बैटरी भेजो। तो अभी एचपी क्या करेगा? एक बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड करेगा। ओके, एक बैटरी क्या करेगा? सेंड करेगा। सबसे पहला चीज, एचपी ने जो डिस्ट्रीब्यूटर को बैटरी भेजा, ओके, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, खाली ये सोचना हम लोग, वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। तो सप्लाई होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, स्टार्टिंग में पढ़ा, कंसीडरेशन एंड बिजनेस। ओके, आराम से सोचो, क्या डिस्ट्रीब्यूटर से एचपी को इस बैटरी का पैसा मिलने वाला है कि नहीं? एकदम सिंपल चीज बोलो, पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा पैसा, सो इट इज नॉट अ सप्लाई। ओके, इट इज नॉट अ सप्लाई। अभी हम लोग के दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि कंसीडरेशन नहीं है तो हम लोग को शेड्यूल 1 तो चेक करना चाहिए ना। ऐसा देखो, पैसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या चेक करना चाहिए? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या बोलते हैं? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। देखो, एक पॉइंट तो मालूम है, शेड्यूल 1 का सबसे पहला पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। अभी एचपी क्या कर रहा है? एचपी क्या कर रहा है? ओके, बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा है, इसका पैसा नहीं आ रहा है। पैसा क्यों नहीं आ रहा है वो सोचो, पैसा क्यों नहीं आ रहा है वो सोचो। वेरी गुड। देखो, जब एचपी ने डिस्ट्रीब्यूटर को लैपटॉप दिया या डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे दिया, तो ये जो 40,000 का प्राइस था, इट वॉज इंक्लूडिंग वारंटी। ये बात समझ में? इंक्लूडिंग वारंटी मतलब वारंटी का पैसा आ चुका है। समझ, 40,000 रुपए का भाव है, उसके अंदर वारंटी है। अगर वारंटी है मतलब पैसा आ गया। सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट फॉर फ्री। पैसा पहले आ गया, अब भी बैटरी भेज रहे हैं, तो ये फ्री नहीं है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है? तो ये वाला ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये पहले सप्लाई ट्रीट हो चुका है। देखो ध्यान से सुनो, अभी जो बैटरी भेज रहा, अभी जो बैटरी भेज रहे हैं वो सप्लाई नहीं है। क्यों सप्लाई नहीं है? क्योंकि पहले बैटरी का पैसा आ चुका है। कैसे मालूम पड़ा आ चुका है? 40,000 वॉज इंक्लूडिंग बैटरी प्राइस। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? क्या बोला? तो ये वाला जो एचपी बैटरी भेज रहा है उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले सप्लाई माना जा चुका है। चलो, अभी आईटीसी एचपी, देखो एचपी क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है बैटरी फ्री में। आईटीसी एचपी को
रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? देखो ये बैटरी एचपी ने चाइना से मंगाया एग्जाम्पल, तो आईजीसी लग के आ रहेगा, ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो ड्यूटी लग के आ रहेगा। क्या इसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हमने सीखा था बैटरी फ्री में जाएगा तो गवर्नमेंट को तकलीफ होगा, ये बैटरी तो फ्री में ही जा रहा है, तो तकलीफ होएगा कि नहीं होएगा? हाँ, क्या लग रहा है? आईटीसी रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोचो। हाँ बोलो। ओके, देखो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम कब होएगा? जब आपने आईटीसी लिया और फ्री में दिया। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम कब होएगा? आईटीसी लिया और फ्री में दिया। हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया कि ये ट्रांजैक्शन फ्री नहीं है, ओके, 40 के अंदर वारंटी आ गया तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? सो आईटीसी रिवर्सल इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है पॉइंट? ओके, आईटीसी रिवर्सल नॉट रिक्वायर्ड। सबको समझा पॉइंट? क्लियर है क्या? तो एचपी क्या करेगा? बैटरी भेजेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई जीएसटी नहीं भरेगा। ओके, एचपी किसको बैटरी भेजेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई जीएसटी नहीं भरेगा। और आईटीसी भी रिवर्स नहीं करेगा। जो बैटरी दे रहा है उस पर आईटीसी भी रिवर्स नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? बिना आईटीसी रिवर्स किए ही बैटरी दे देगा। इज दैट क्लियर? ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड रिएम्बर्स फ्रॉम एचपी। Purchase from open market and reimburses from HP. अभी देखो क्या होगा। अभी समझो यहां पर HP, ओके, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर और यहां पर लोग हैं। ओके, अभी यहां पर कोई पर्सन है XYZ करके। ओके, यहां पर कोई पर्सन है XYZ। अभी वो पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, बोलता है कि मेरे को बैटरी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मेरे पास नहीं है, मैं एचपी से मंगा के दे सकता हूं। तो वो पर्सन क्या बोलता है? मेरे को अभी चाहिए। ओके, मेरे को काम है, ओके, लैपटॉप का काम है रेगुलर, मेरे को अभी के अभी चाहिए, 1 घंटे में चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? एचपी से अभी नहीं मंगाएगा, वो क्या करेगा? मार्केट से खरीद लेगा। मार्केट से खरीद लेगा मतलब किससे खरीद रहा है? XYZ से। तो XYZ फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 रुपीज चार्ज करता है और 180 का जीएसटी चार्ज करता है। बरोबर है? समझ में? सिंपल ट्रांजेक्शन। XYZ तो डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी चार्ज करेगा ही। ओके, वो ऐसे थोड़ी बोलेगा फ्री में देने वाले हो तो जीएसटी मत मैं चार्ज नहीं करूंगा, या ऐसे थोड़ी, क्योंकि ये तो सेपरेट ट्रांजेक्शन हो गया ना। आ रहा समझ? दिस इज सेपरेट ट्रांजेक्शन। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? बैटरी को रिप्लेस करके दिया। चलो अभी यहां पर देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेसमेंट करके दिया। क्या इस पे डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी भरेगा कि नहीं भरेगा? डिस्ट्रीब्यूटर ने फ्री में रिप्लेस करके दिया, जीएसटी भरेगा कि नहीं भरेगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, बैटरी आया, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर का बैटरी आया, बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? फ्री में लैपटॉप में लगा के दिया और सामने वाले से पैसा नहीं लिया, तो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उससे हम पहले पैसा ले चुके हैं। ऐसा देखो 40,000 रुपया लिया उससे,
40,000 रुपया लिया मतलब बैटरी का पैसा भी तभी लेंगे उससे, तो अभी हम लोग उससे कुछ भी जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन तो सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि पहले माना जा चुका है। समझ में आ रहा है? पर अभी इसके बाद क्या होगा? हाँ, मैं जीपे करता हूं, पर्स भी सर लो। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? यहां पर फ्री में रिप्लेस करके दे रहा है, बराबर है। अभी अभी आगे क्या स्टेप होगा? डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा अभी? हाँ, एचपी से ये पैसा लेगा ना, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर विल रेज इनवॉइस। ओके, वो इनवॉइस बनाएगा। ओके, इनवॉइस बनाएगा एचपी को। क्या इनवॉइस बनाएगा? 1,000 रुपए का और 180 का जीएसटी। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी भरना पड़ेगा विद दिस आईटीसी। ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को क्या होगा? देखो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ओके, 180 का लायबिलिटी और 180 का आईटीसी। ओके, नेट ऑफ करके तो 0 आ रहा है, बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी भरना पड़ेगा थ्रू दिस आईटीसी। आ रहा है समझ में ट्रांजेक्शन पर? वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? मार्केट से बैटरी खरीदा। ओके, मार्केट से खरीदा, मार्केट से खरीद के इसको फ्री में दिया, तो इस ट्रांजेक्शन को तो हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, क्योंकि इससे तो पहले 40,000 ले चुका है। ओके, 40,000 ले चुका है, तो अभी तो कुछ इसके ऊपर नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? ये पैसा उसके जेब से जा चुका है ना। ओके, पैसा उसके जेब से जा चुका है, तो अभी वो क्या करना चाहिए? एचपी से पैसा लेना चाहिए ना। तो अभी वो क्या करेगा? एचपी से पैसा लेगा। आ रहा है समझ में? तो एचपी से पैसा लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। तो इनवॉइस बनाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सिंपल मिलेगा। यस यस, एचपी को आईटीसी मिलेगा। समझा पॉइंट? एचपी को आईटीसी मिलेगा। दो ट्रांजेक्शंस क्लियर है क्या? तीसरा, तीसरा इस एचपी डायरेक्टली क्या कर रहा है? बैटरी रिप्लेस कर रहा है। ओके, तीसरा क्या ट्रांजेक्शन है? डायरेक्टली एचपी विल रिप्लेस बैटरी। डायरेक्टली रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी बाय एचपी। ओके, डायरेक्टली रिप्लेस कर रहा है, मतलब क्या होगा? देखो, यहां पर एचपी, ओके, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके, यहां पर कस्टमर। अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? कस्टमर से उसका लैपटॉप मंगवाया। ओके, एंड ये लैपटॉप किसको दे दिया? एचपी को। ओके, एचपी को क्या बोलते हैं लोग? आप क्या करो? बैटरी रिप्लेस करके दो। समझ में? तो एचपी ने क्या किया? इसके अंदर बैटरी लगा के दे दिया। क्लियर है सबको? क्या एचपी कुछ पैसा लेगा डिस्ट्रीब्यूटर से? नहीं लेगा, तो नो जीएसटी। ओके, सो इट इज नॉट अ सप्लाई। क्या एचपी को आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा क्या? फ्री में बैटरी लगा रहा है तो नहीं करना है, क्योंकि पैसा पहले आ चुका है। मतलब इट इज एज गुड एज केस 1। ओके, सेम टू सेम है, केस 1 जैसे ही बना ये। समझ में आ रहा है का ट्रांजेक्शंस? क्लियर है तक? अभी
इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो है वो लास्ट वाला है, थर्ड हो गया ना, हाँ ये वाला फोर्थ ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट बहुत। ओके, रिप्लेसमेंट फ्रॉम ओन स्टॉक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये ट्रांजेक्शन को पहले समझेंगे। समझो यहां पर एचपी है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर है और यहां पर कस्टमर। देखो अभी सुनो, एचपी ने डिस्ट्रीब्यूटर को 10 बैटरी बेच के रखा था। बेच के मतलब उसने ऐसे फ्री में नहीं भेजा, पेड बैटरीज है, मतलब कि पैसा चार्जेबल है बेसिकली। पेएबल होगा या पेड होगा वो अलग बात है, बट चार्जेबल है। मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक कितना है बैटरी का? ओके, 10 का स्टॉक है। तो एचपी ने डिस्ट्रीब्यूटर को एक इनवॉइस बनाया रहेगा, यस और नो? एक इनवॉइस बना के दिया रहेगा। कैसा इनवॉइस बनाया रहेगा? 10 बैटरी 1000 का एक, सो 10,000 और जीएसटी कितना? 1800। ओके, इस तरीके से इनवॉइस बना के दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा इनवॉइस बना के 10 बैटरी बेच के दिया उसको। अभी क्या होगा देखो, अभी कोई पर्सन आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बोलता है कि मेरे को बैटरी लगा के दो। अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? ये स्टॉक में से एक बैटरी निकाल के लगा के देगा। आ रहा समझ में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? खुद के स्टॉक में से एक बैटरी को निकालेगा और लगा के देगा। अभी यहां पर ये एक बैटरी निकाल रहा है एंड फ्री में लगा रहा है, तो अभी इसके पास कितना स्टॉक बचेगा? 9। अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचेगा? उसका थॉट प्रोसेस देखो। डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचेगा? एक बैटरी मेरा चला गया फ्री में, पर पैसा कितना बैटरी का देने का दिख रहा है? 10 बैटरी का, बराबर। तो अभी ये एचपी को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मेरे से आप पैसा कितना लो? 9 बैटरी का। कितने बैटरी का पैसा लो? 9 बैटरी का। क्यों 9 बैटरी का ही पैसा लो? क्यों 9 बैटरी का पैसा लो? क्योंकि एक बैटरी तो मैंने आपके बिहाफ पे फ्री में रिप्लेस कर दिया, तो अभी कितने बैटरी का पैसा लेना चाहिए? 9 बैटरी का। अभी देखो, एचपी ने यहां पर क्या बनाया था? इनवॉइस बनाया था। अभी अज्यूम करते हैं एचपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूटर का लेजर कैसा दिख रहा होगा, देखो। ओके, एचपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर है, किधर दिख रहा होगा? ये 11,800 डेबिट साइड में ना, रिसीवेबल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। देखो एचपी के बुक्स में है ये। ओके, एचपी का कस्टमर है ना डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर किधर दिखेगा? डेबिट साइड पे दिखेगा। ओके, 10,000 दिख रहा है और 1800 दिख रहा है। अभी एचपी एक बैटरी का प्राइस को कम कर रहा है। कम करने के लिए किधर लिखना चाहिए? डेबिट में कि क्रेडिट में? कम ऑन, क्रेडिट में। तो यहां पर क्रेडिट में लिखने के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। तो सिंपल चीज है। अगर इधर कुछ लिखना होता तो डेबिट नोट, क्रेडिट साइड पे लिखना होता तो क्रेडिट नोट। तो अभी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर से रिसीवेबल को कम करना है, तो पैसा हम लोग किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो 1,180। तो यहां पर सबसे पहला ट्रांजेक्शन हो जाता है, एचपी हैज टू इश्यू क्रेडिट नोट। आ रहा है समझ में? तो यहां पर ट्रांजेक्शन क्या बनेगा? एचपी विल इश्यू क्रेडिट नोट। इज इट क्लियर? अभी क्रेडिट नोट इश्यू करेगा तो इंपैक्ट क्या आएगा बोलो? व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इशूइंग क्रेडिट नोट? कम ऑन, क्या
इशू करने का? सप्लायर का लायबिलिटी कम हो रहा है. हु इज द सप्लायर? एचपी. ओके, एचपी का लायबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है. पहले लायबिलिटी था 1800 रुपया, अभी लायबिलिटी होगा कितना? 1620 शायद, कितना? ओके, 1620 वुड बी द लायबिलिटी. में लायबिलिटी एचपी का कम हो गया, तो सामने डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कम होना चाहिए? आईटीसी. तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का आईटीसी वुड बी रिड्यूस्ड. आ रहा है समझ में? देखो, ये जो आईटीसी कम ज्यादा हुआ ना, ये नए बैटरीज की वजह से हुआ है. जूने बैटरी पे जीएसटी नहीं भरा. आ रहा समझ में क्या हुआ? आपस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो. डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी, एचपी ने डिस्ट्रीब्यूटर कितना बैटरी बेचा? 10 बैटरी सेल किया. ओके, एट अ प्राइस ऑफ 1000 पर बैटरी. टोटल जीएसटी 1800 रुपए का चार्ज किया. मतलब एचपी का लायबिलिटी ओरिजिनली कितना था? 1800. लेकिन रिवाइज लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 1620 रुपया. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर क्या मांग रहा है? एक बैटरी जो मैंने फ्री में रिप्लेस किया उसका मेरे को रिडक्शन दो. अभी रिडक्शन मांग रहा है, मतलब कि वो ऐसा बताना चाह रहा है कि मैंने 9 ही बैटरी खरीदा. एक्चुअली में 10 खरीदा है, लेकिन एक फ्री में रिप्लेस कर रहे हैं. जैसे अभी कितना खरीदा ऐसा दिख रहा है? 9 बैटरी. तो यहां पर एचपी के इसमें लेजर है, ये 10 बैटरी है. अगर इधर एक बैटरी लिखेंगे तो 9 हो जाएगा. तो यहां पर एचपी को क्रेडिट साइड पे लिखने की वजह से क्या होगा? ओके, उसका रिसीवेबल कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा? एचपी हैज टू इशू क्रेडिट नोट. और ये क्रेडिट नोट से क्या होता है? सप्लायर का लायबिलिटीज कम होता है और रिसिपिएंट का आईटीसी भी कम होता है. आ रहा है समझ में? क्लियर है? ट्रांजेक्शन समझा? बोलो, कुछ डाउट है? कोई डाउट है तो बोलो. समझ में आ रहा है? तो ये सर्कुलर 6-7 पेज का सर्कुलर है. हाँ, बराबर है. यस यस यस. 6-7 पेज का सर्कुलर है ये. उसके अंदर यही बोला है, लेकिन वर्डिंग्स कितना घुमा घुमा के रहता है, एकदम कंफ्यूज कर डालते हैं. समझ में आ रहेगा सबको? अभी अगला ट्रांजेक्शन तुम लोग खुद से बताओ सोच के. देखो, हम लोगों ने ना क्या किया, ये वाला डिस्कस कर लिया. सॉरी उल्टा, हम लोगों ने उसके नीचे वाला डिस्कस कर लिया. ओके, ये डिस्कस कर लिया. अभी ये वाला तुम लोग बताओ क्या हो रहा है. देखो, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस कर रहा है, लेकिन एक बैटरी वो किससे मंगाएगा? अभी एचपी से मंगाएगा. तो क्या इंपैक्ट होना चाहिए? सोचो. हाँ, सोचो. देखो क्या हो रहा है, मैं ट्रांजेक्शन बोलता हूं. एचपी के पास 10 बैटरी है, उसने रिप्लेस कर दिया एक बैटरी. कितना बचा? 9. अभी वापस 10 होने के लिए वो क्या बोलता है एचपी को? एक बैटरी दे दो. क्या इंपैक्ट होना चाहिए उसका? एक बैटरी का आईटीसी मिलेगा. ओके ओके. हाँ, क्या होना चाहिए? चलो हिंट देता हूं, इनमें से एक ट्रांजैक्शन जैसा ही है. हाँ, वेरी गुड. ओके, ना सप्लाई माना जाएगा ना आईटीसी रिवर्सल. सिंपल. समझ में आ गया? क्योंकि पैसा पहले ले लिया तो जीएसटी अभी नहीं भरेंगे, और पैसा ले लिया इसीलिए आईटीसी रिवर्स भी नहीं करेंगे. क्लियर है पॉइंट? फ्री हो ही नहीं ना वो. अभी दिखने में फ्री है, लेकिन एक्चुअल में पैसा पहले ले चुके ना, तो यहां पर ना जीएसटी भरेंगे सप्लाई मान के, और ना आईटीसी रिवर्स करेंगे. क्लियर है क्या? हो गया सर्कुलर. समझा क्या पूरा? हाँ, कुछ डाउट है क्या? बोलो. साथ में लिख रहे हो कि पीडीएफ भेजना पड़ेगा? हाँ ठीक है, फिर भी भेज दूंगा. हाँ ठीक है, सेफ्टी. पर ये पीडीएफ से कभी कभी कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करते करते लिखता हूँ, फिर तुम लोग ढूंढते हो कि वो क्यों लिखा रहा. ऐसा होता है कभी कभी शायद,
है ना। चलो अभी और एक सर्कुलर करेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद जो काम के लिए तुम लोग आए हो वो करेंगे, ब्रेक लेंगे। चलो सर बहुत दिनों बाद ब्रेक मिल रहा होगा क्या? हाँ उसमें ब्रेक नहीं मिलता। ओ ब्रेक क्या? हाँ अच्छा 2 लेक्चर, अरे अच्छा अच्छा। चलो अभी सुनो, अभी ये जो सर्कुलर है ओके, इट इज रिलेटेड टू सर्विसेस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड वेसल। तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था सेक्शन नंबर 17(5) का। ओके 17(5) का एक पॉइंट था, आईटीसी नहीं मिलेगा फॉर सर्विसेस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल और वेसल। तो यहां पर हम लोग कौन से सर्विसेज का बात कर रहे थे? कोई भी सर्विस, ओके, रिपेयरिंग सर्विस या फिर इंश्योरेंस सर्विस, कोई भी सर्विस। एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक मोटर व्हीकल खरीदा, ओके 5 सीटर का मोटर व्हीकल खरीदा, इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मतलब कि ये मोटर व्हीकल अगर खराब हुआ, इसका रिपेयरिंग करवाना पड़ा, ओके इसका रिपेयरिंग करवाना पड़ा तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आ रहा है क्या समझ में? ये बात तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, तो अभी नया क्या है वो सुनो। अभी जो गाड़ी हम लोग का ये इंश्योरेंस पे था, ओके मतलब इसका इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग टाइमली भर रहे थे, वो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग भर रहे थे टाइमली, ओके। अभी क्या होगा देखो, ये गाड़ी खराब हुआ तो हम लोग लेके गए गैरेज में, तो गैरेज वाले को बोला कि देखो ये हमारे पास इसका इंश्योरेंस है। तो गैरेज वाला क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बिल बनाएगा। देखो इसमें 2 मॉडल रहता है, 2 मॉडल। वो समझने से अच्छा तुम लोग पहले कभी एडमिट वगैरह होते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उसका 2 मॉडल रहता है, एक रहता है कैशलेस एंड एक रहता है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब पहले हॉस्पिटल का पूरा खर्चा हम पे करेंगे और बाद में इंश्योरेंस वाले हम लोगों को दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा मॉडल रहता है इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल को पैसा दे देंगे, कैशलेस। समझ में आ रहा है क्या? अपन 2 मेथड रहता है। क्या मेथड देखो, इंश्योरेंस कंपनीज, ओके यहां पर समझो हम लोग हैं और यहां पर सप्लायर है, समझो हॉस्पिटल है। तो पहला मॉडल में क्या रहेगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको पे करेंगे और फिर इंश्योरेंस वाले हम लोग को पैसा देंगे। आ रहा है क्या समझ में? दूसरा, ओके इंश्योरेंस कंपनीज, ओके और यहां पर हम लोग, यहां पर सप्लायर। अभी क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली किसको पैसा देगा? सप्लायर को पैसा दे देगा। आ रहा है क्या समझ में? ये 2 मॉडल है। अभी यहां पर जो हॉस्पिटल का मॉडल है उसको इधर लगा दो, ओके समझो कि ये सप्लायर के जगह पे गैरेज है, और सप्लायर के जगह पे कौन है? गैरेज है, ठीक है। और इधर हम लोग का बाइक वगैरह। अभी यहां पर सर्कुलर क्या देखो, सर्कुलर ये बोल रहा है
कि ये जो गैरेज वाला, गैरेज वाला, इसको पैसा हम लोगों ने दिया, पैसा हम लोगों ने दिया। अब ये गैरेज वाला जो है वो बिल किसके ऊपर बनाएगा, उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, गैरेज वाला बिल किसके ऊपर बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझो गैरेज वाला बिल बना रहा है, ओके, किसके नाम पे, कमान किसके नाम पे, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। किसके नाम पे बना रहा बिल, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। तो आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, सिंपल। देखो ये सप्लायर का गैरेज वाला वो क्या कर रहा है, बिल किसके नाम पे बना रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, इफ गैरेज issues invoice in the name of insurance company, okay, then ITC will be allowed. अभी इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, अभी इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है, देखो एग्जाम्पल, गैरेज वाले ने हम लोगों से 10,000 रुपया लिया। कितना रुपया लिया, 10,000 रुपये लिया रिपेयरिंग का। पर इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को सिर्फ 7,000 का ही रिइंबर्समेंट हुआ। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग किसको पैसा दे देंगे, पहले पूरा का पूरा सप्लायर को दे देंगे, गैरेज को। अभी इंश्योरेंस कंपनी से हमने कितना रुपया मांगा, 10,000। पर इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि इसमें हम लोग जो क्लॉज रहता है ना छोटा छोटा अक्षरों में, ओके, उसके हिसाब से हम लोग कितना रुपया देंगे आपको, 7,000। पर गैरेज ने इनवॉइस कितने रुपए का बनाया ऑन इंश्योरेंस कंपनी, 10,000। देखो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, गैरेज वाले ने 10,000 का बिल बनाया, किसके नाम पे, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे। हम लोगों ने पैसा इसको कितना दिया, 10,000। अभी जीएसटी को हटा के बात कर रहे हैं। अभी इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को कितना रुपया रिइंबर्समेंट दे रहा है, 7,000 का। तो गवर्नमेंट से इस इंश्योरेंस कंपनी को भी ये बिल का 7,000 के ऊपर आईटीसी मिलेगा। मतलब जितना वो लोग रिइंबर्स करेंगे उतने का आईटीसी मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, 7,000 का रिइंबर्समेंट करेंगे और आईटीसी 10,000 पे लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब यहां पर आईटीसी कितना मिलेगा, then ITC will be allowed in proportion of claim accepted, okay, in proportion of claim accepted। आ रहा है समझ में? तो ITC इस बार 7,000 पे ही मिलेगा, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। क्लियर हो गया पॉइंट। सेकेंड केस सेम, कुछ भी चेंज नहीं इसमें भी। ओके, अभी समझो सप्लायर है, ओके। अभी ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है पहले वो समझा देता हूं। हॉस्पिटल के हिसाब से चलते हैं, ओके, वो जल्दी दिमाग में बैठता है क्योंकि सब लोगों ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया रहता है। देखो, पर ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया रहता। अब आधे लोग के पास तो इंश्योरेंस ही नहीं रहता, ओके, गाड़ी भी नहीं रहता, एक्सपायर होता है तो भी याद नहीं रहता। देखो अभी हॉस्पिटल की बात करते हैं। अभी जब हम लोग एडमिट होते हैं ना, तब हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, हमारा इंश्योरेंस जो प्रीमियम हम लोग जिधर भी भर रहे हैं, ओके, उधर वाले को बोलते हैं कि ये सब बिल उनको भेजो, कितना क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हो वो बताओ। समझो हम लोग का हॉस्पिटल का खर्चा 1 लाख का हुआ, बराबर। अभी हम लोग किससे बात करें, इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात करें। ओके, वो लोग बोलेंगे हम लोग 70,000 का एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या होएगा, इंश्योरेंस कंपनी सप्लायर को 70,000 रुपीज देगा, बाकी का ऊपर का कौन देगा, हम लोग देंगे, उसके बाद डिस्चार्ज मिलेगा। यस और नो। देखो इंश्योरेंस कंपनी जितना देने वाला है उतना वो उनसे मांग लेंगे, बाकी का ऊपर का हम लोगों से मांगेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो अभी इधर क्या होएगा, सेम चीज। ओके, इधर क्या होगा, देखो सप्लायर है, बोलते 10,000 का खर्चा हुआ,
तो सप्लायर का इनवॉइस लिया हम लोगों ने, गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोला देखो इतना 10,000 का खर्चा हुआ, ये रिपेयरिंग करवाया। वो बोलता है कि ये 2-3 चीज तो था ही नहीं आपके रिपेयरिंग के, सॉरी आपका जो इंश्योरेंस है उसमें था ही नहीं। बोलते हम लोग सिर्फ 7,000 का ही क्लेम एक्सेप्ट करेंगे। तो इधर सप्लायर को हम लोग कितना रुपया देंगे? 3,000 एंड 7,000 कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो अगेन सेम चीज, इंश्योरेंस कंपनी को 7,000 पे आईटीसी मिलेगा और हम लोग को तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ये बस का रिपेयरिंग होता तो हम लोग को भी मिलता, कार का रिपेयरिंग का बच्चा, बस का रिपेयरिंग होता तो हम लोग को भी मिलता रिपेयरिंग का आईटीसी और इंश्योरेंस कंपनी को भी मिलता। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है पॉइंट? बोलो, कुछ डाउट है प्लीज पूछो, नहीं समझो तो बताओ। हाँ, नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के 2B में दिखना चाहिए, पर अगर हमारे नाम पे बिल है तो उसके 2B में नहीं दिखेगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, आईटीसी बिकम्स कॉस्ट फॉर देम। बोलो, कुछ डाउट है? क्लैरिटी मिल रहा है? समझ में आया पूरा? ओके। तो अपना ये वाला सर्कुलर हो गया। अच्छा, ये सर्कुलर में एक पॉइंट अलग से बाकी था, ये वाला कर लेते हैं। वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कभी एक्सटेंडेड वारंटी सुना? एक्सटेंडेड वारंटी, ओके। एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे, एकदम सिंपल है। एक्सटेंडेड वारंटी का मीनिंग सुन लो। एक्सटेंडेड वारंटी मतलब आप लोग को बोला जा रहा है कि अगर आप लोग आज के आज 1 साल के बाद के साल के लिए वारंटी लोगे और 2 साल का, समझो देखो आप लोग आज लैपटॉप खरीद रहे हो, ओके, आपको 1 ईयर का जो वारंटी है वो तो फ्री है, ओके, 1 ईयर का वारंटी तो फ्री है। अभी क्या बोला जा रहा है, आज के दिन ही अगर आप लोग यही 2 आगे के साल का वारंटी लेते हो, ओके, आज के दिन अगर आगे के 2 साल का वारंटी लेते तो आपको मिलेगा 4,000 में, एग्जाम्पल। और अगर आप लोग 1 साल होने के बाद और 2 साल का वारंटी लेते हो तो 6,000 में। देखो ट्रांजेक्शन समझो, आज के आज हम लोग फर्दर 2 इयर्स का वारंटी लेंगे तो 4,000 में मिलेगा, और अगर हम लोग 1 साल होने के बाद अगर 2 साल का वारंटी लेते हैं तो 6,000 में मिलेगा। अभी इन दोनों को हम लोग को देखना है कि गुड्स है कि सर्विस है। सिंपल, गुड्स है कि सर्विस है, वो डिसाइड कर रहा है। चलो ट्राई करो। पहला वाला इट इज गुड्स, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। आज के आज वारंटी खरीद रहे, देखो लैपटॉप के साथ वारंटी खरीद रहे आने वाले 2 साल का, तो गुड्स है, क्योंकि गुड्स के साथ वारंटी खरीदा। समझ में आ रहा है? कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल मतलब कि हम लोग को नॉर्मल सप्लायर भी एक्सटेंड वारंटी सेल करते, तो आज के आज अगर खरीदा फॉर फर्दर 2 years, देन दैट एक्सटेंडेड वारंटी बिकम्स गुड्स। लेकिन अगर 1 साल होने के बाद खरीदा देन इट विल बिकम सर्विस, देन इट विल बिकम सर्विस। समझ में आया पॉइंट? क्योंकि अभी तो कोई गुड्स खरीदा ही नहीं, समझा पॉइंट? हाँ, ऑप्शनल है, यस, लेकिन सप्लायर ने तो ऑप्शन दिया ना आपको, सारे सप्लायर ऑप्शन देते हैं। गुड्स के अंदर इसके लिए आएगा क्योंकि बिलिंग एक साथ होएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल मतलब डेल का लैपटॉप खरीदेंगे तो भी एक्सटेंड वारंटी हम लोग को मिलता है, मतलब ले सकते हैं। देखो एग्जांपल, आप प्लेन में जा रहे हो, खाना मिलना नहीं मिलना आपके ऊपर है, ओके, लेकिन ऑफर तो किया गया, तो नेचुरली बंडल, ओके। हम लोग नेचुरली बंडल में ऐसा नहीं देखेंगे कि हम लोग के पास ऑप्शन है, हम लोग के पास ऑप्शन है, लेकिन क्या सप्लायर ऑफर कर रहा है साथ में कि नहीं, वो देखना है। मिक्स में कैसा रहता है,
जितने जितने भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी का जो क्या बोलते हैं वैल्यूएशन वैल्यूएशन नहीं मतलब इंपॉर्टेंस है वो सबका सेम रहता है। अभी जैसे दिवाली में आपको बहुत सारी चीजें मिली तो उन सबका इंपॉर्टेंस सेम है। किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को ड्राई फ्रूट पसंद है, किसी को स्वीट पसंद है। ओके लेकिन कंपोजिट सप्लाई में क्या होगा, एक चीज का वैल्यूएशन एक चीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर लैपटॉप 40,000 का है तब जाके वारंटी 4,000 का है। समझ में आया पॉइंट? हाँ बोलो, और कुछ डाउट्स? सबको समझ में आया क्या? तो लिख दो, चाहिए तो मैं रिटेट करता हूं। इफ वारंटी सॉरी इफ एक्सटेंडेड वारंटी if extended warranty if extended warranty is opted if extended warranty is opted at the time of original purchase if extended warranty is opted at the time of क्या बोला मैंने original purchase it will be treated as goods it will be treated as goods. However if extended warranty is opted however if extended warranty is opted at any later date then it will be treated as service. समझ में आ गया सबको? ओके एक ब्रेक ले लो, 10 मिनट का लो, फटाफट आना क्योंकि 8 जनवरी तक खत्म करना है। उसके बाद मेरा दूसरा बैच 9 जनवरी से सुबह का, तो अपना 1 महीने में होना ही चाहिए। हेलो हेलो
हेलो हेलो, अभी हम लोग का जो सेक्शन नंबर 17(4) बाकी था, ओके, वो हम लोग करेंगे, वो खत्म। सेक्शन नंबर 17(4), okay, this section is for banking company, NBFC एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, इन लोग तीनों के लिए ये सेक्शन है। सुनो, अभी रिमोट देखिएगा क्या? नहीं, ओके, ठंडी लग रहा है। तो ये अमेंडमेंट नहीं, ये सेक्शन नॉर्मल अपना बाकी था वो है। ओके, 17(4) ये जो सेक्शन है, इसमें गवर्नमेंट ने बैंक्स के लिए दो ऑप्शन बनाया हुआ है। ओके, दो ऑप्शन बनाया हुआ है फॉर टेकिंग आईटीसी। ओके, बैंक के लिए दो ऑप्शन क्यों बनाया वो समझते पहले, मतलब ये सेक्शन क्यों है इसी। हाँ, हाँ, फ्लॅप वरती करून घ्या, या बाजू फ्लॅपला या बाजू करा। हाँ, टेम्परेचर वाढवून घ्या। फॅन स्पीड स्लो करून टाका मग। हेलो, हाँ देखो, अभी यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने आईटीसी का जो प्रोविजन है थोड़ा सा अलग बनाया है। तो अलग क्यों बनाया पहले वो समझते हैं। अभी बैंक का जो मेजर बिजनेस है इट इज इंटरेस्ट इनकम। ओके, एंड जो बिल डिस्काउंटिंग करते लोग, ओके, उससे इनकम कमा रहे लोग। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ये दो इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। ओके, बोथ दिस इनकम्स आर एग्जेम्प्ट, मतलब इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट रहता है तो आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके, हम लोगों ने सीखा था ना, आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट रहेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर बैंक को आईटीसी नहीं मिलेगा तो बैंक का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसको आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ गया, ओके, कॉस्ट बढ़ गया तो ये लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे। ओके, जो भी प्रोडक्ट लोग दे रहे हैं, समझो लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट बढ़ा देगा, या तो फिर समझो एसएमएस चार्ज है समझो 40 रुपए तो 100 रुपए कर देगा। मतलब कि बैंक क्या करेगा, अपना कॉस्ट को बढ़ाते जाएगा। क्यों बढ़ाएगा कॉस्ट? क्योंकि उन लोग को आईटीसी नहीं मिल रहा है। आईटीसी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक के लिए एक ऑप्शन बनाया। आ रहा समझ, ये सेक्शन क्यों आया वो समझ में आ रहा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बैंक का मेजर इनकम तो एग्जेम्प्ट ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन लेके आएंगे जिससे कि बैंक को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ओके, लेकिन हम लोग कंपल्शन नहीं कर सकते। देखो, बेनिफिशियल प्रोविजन कैन नॉट बी कंपल्शन, इट हैज टू बी ऑप्शनल। बैंक की मर्जी, हम लोग को बेनिफिट नहीं चाहिए। ओके, तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इट इज रूल नंबर 42, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया ऑलरेडी। रूल नंबर 42 में क्या करते, जो भी अपना आईटीसी रहता है, नेट आईटीसी, ओके, इनटू एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल। ये क्या करते हम लोग,
रिवर्स कर डालते। ओके, इस प्रोपोर्शन का आईटीसी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करते। तो गवर्नमेंट बोल रहा है बैंक को ये ऑप्शन फॉलो करना है तो ये फॉलो करो, लेकिन दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ने बैंक को दिया, दैट इज रूल नंबर 38। ओके, एक ऑप्शन क्या दिया, रूल नंबर 38। अभी ये ऑप्शन क्या देखो, ये ऑप्शन तीन चीजें बोल रहा है, उसमें से फर्स्ट वाला अपने को मालूम है, दैट इज इनएलिजिबल आईटीसी। ओके, इनएलिजिबल आईटीसी हम लोगों को नहीं लेना है। ओके, हम लोग को इनएलिजिबल आईटीसी नहीं लेना है। क्लियर है क्या, ये तो अपने को पहले से मालूम है ना। मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलता है क्या, नहीं, नहीं लेंगे आईटीसी। फूड एंड बेवरेज का आईटीसी मिलता है, नहीं मिलता, नहीं लेंगे। मतलब जो इनएलिजिबल आईटीसी है वो छोड़ दो, ये तो अपने को पहले से मालूम है। सेकेंड पॉइंट, परचेज फ्रॉम ओन ब्रांच। ओके, टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे इसको, डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब अगर आप लोग आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से कुछ खरीद रहे हो, ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन से कुछ हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, उस केस में आप लोगों को 100% दैट इज पूरा आईटीसी दिया जाएगा। ओके, आप लोग किससे खरीदोगे तो पूरा आईटीसी मिलेगा, डिस्टिंक्ट पर्सन से। ओके, डिस्टिंक्ट पर्सन से खरीदने पे पूरा आईटीसी मिलेगा। आ रहा है क्या समझ में क्या बोला। और तीसरा पॉइंट, जितना आईटीसी बच गया इन दोनों को छोड़ के, ओके, इन दोनों को छोड़ के जितना भी आईटीसी बच गया, ओके, उसका सिर्फ 50% मिलेगा और बाकी का 50% लैप्स हो जाएगा। पॉइंट समझा क्या बोला, वापस से रिपीट करो। इनएलिजिबल आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, इनएलिजिबल आईटीसी नहीं मिलेगा। खुद के ब्रांच से खरीदने पर हम लोगों को 100% आईटीसी मिलेगा। ओके, मतलब कि समझो महाराष्ट्र का जो ब्रांच है पंजाब बैंक का, ओके, उसने दूसरे स्टेट से कुछ खरीदा अपने ही ब्रांच से, तो पूरा आईटीसी लेने का 100% आईटीसी, कोई रिडक्शन नहीं है, 100% आईटीसी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या। और जो बचा हुआ उसका कितना मिलेगा, सिर्फ 50%। अभी जो सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखा है इसका थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे, और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, ओके, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, पहले तो ये सेक्शन का लॉजिक समझ में आया था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं उसका लॉजिक देख रहे हैं। इनएलिजिबल तो नहीं मिलेगा, उसमें तो कुछ नहीं है। ओके, 20 अपना सेकंड पॉइंट जो है ओन ब्रांच से खरीदा उसका 100% आईटीसी मिलेगा। इसके लिए हम लोग को एक रूल में जाना पड़ेगा, रूल नंबर 28। ओके, रूल नंबर 28, वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल नंबर 28, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एक प्रोवाइजो था, जाओ उसमें चेक करो, एक प्रोवाइजो था, ओके, रूल नंबर 28 में एक प्रोवाइजो था जिसमें लिखा था, इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। ओके, इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, then any value can be declared as value of supply. Okay, if recipient is eligible for full ITC, okay, recipient is eligible for full ITC, supplier can show any value. बराबर है, सुनो, अगर रिसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिल रहा है तो सप्लायर कुछ भी वैल्यू दिखा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट अज्यूम करो कि ये सेकेंड पॉइंट यहां पर नहीं लिखता तो क्या इंपैक्ट आता, बैंक के लिए ये जो प्रोवाइजर है ये अप्लाई नहीं होता। तो थोड़ा सा हाई लेवल का बात करें, एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, पूरा मिलेगा आईटीसी। अब हम लोग लॉजिक में जा रहे हैं। ओके, ये लॉ मेकर ने लॉजिक क्या लगाया होगा, रूल नंबर 28 में क्या लिखा था, रिसिपिएंट को अगर पूरा आईटीसी मिल रहा है तो सप्लायर कुछ भी वैल्यू दिखा सकता है, बराबर।
तो अभी गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 17(4) में ऐसा कुछ प्रोविजन बनाने का था जिसमें रिसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिले। ओके, रिसिपिएंट को हेलो हेलो रिसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिले। ओके, ऐसा कुछ प्रोविजन बनाने का। अभी रिसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक पॉइंट डालना पड़ा इन लोग को कि अपने ब्रांच से खरीदने पर पूरा आईटीसी मिलेगा। तो अभी यहां पर ये जो प्रोवाइजो है ये फिट हो गया बैंक के लिए भी। समझा क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोला? रूल नंबर 28 में क्या लिखा? रिसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिलेगा तो सप्लायर कुछ भी दिखा सकता है। अगर समझो ये सेकंड पॉइंट होता ही नहीं, ओके, ऐसा लिखा होता कि जो भी आईटीसी इनएलिजिबल को छोड़ के उसका 50% ही मिलेगा, तो फिर ये रूल का जो प्रोवाइजो है इसका बेनिफिट बैंक ले नहीं पाता। तो बैंक वो बेनिफिट ले पाए इसीलिए यहां पर क्या लिखा? अपने ब्रांच से खरीदने पर पूरा आईटीसी मिलेगा। आ रहा है क्या समझ में? ऐसा क्यों लिखा है इधर? समझा पॉइंट? ओके, तो एग्जाम के लिए लॉजिक जरूरत नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ रहेगा। तो यहां पर बचा हुआ आईटीसी का कितना मिलेगा? सिर्फ 50%, और खुद के ब्रांच से खरीदा तो पूरा मिलेगा। समझ में आया क्या? क्लियर है लॉजिक? ओके, तो अपना ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया पूरा। तो एक एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लैरिटी मिलेगा। समझो एक बैंक है, उसका इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम जो है इट इज 10 लाख रुपीज, एंड अदर इनकम, इनकम मतलब सेल्स, ओके, 15 लाख का है जो टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है। तो हम लोग को आईटीसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, आईटीसी का इंफॉर्मेशन है फूड एंड बेवरेज, इस पे 5000 का आईटीसी है। ओन ब्रांच से खरीदा 28,000 का आईटीसी है, और अदर आईटीसी से इट इज 60,000। तो हम लोग को दोनों ऑप्शन से क्या निकालना? दोनों ऑप्शन से आईटीसी कितना मिलेगा ये निकालना है। ओके, दोनों ऑप्शन से आईटीसी कितना मिलेगा ये निकालना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1, ओके, नेट आईटीसी इनटू एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल करना है। ओके, नेट आईटीसी में फूड एंड बेवरेज का तो नहीं आएगा क्योंकि उसका तो आईटीसी मिलता ही नहीं कुछ भी। तो बचा कितना? 88,000 बचा ना। तो 88,000 इनटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है? 10 लाख अपॉन टोटल टर्नओवर कितना है? 25 lakhs। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? हाँ, $35,200। ओके, 35,200 का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। देयरफॉर एलिजिबल कितना बनेगा? 88 माइनस, ओके, 35,200। क्लियर है सबको? हाँ, समझ, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2, इनएलिजिबल कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ये 5,000 में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने ब्रांच से खरीदा, ओके, तो फिर क्या होएगा? ये पूरा मिलेगा। ओके, एंड अदर आईटीसी, ओके, अदर आईटीसी का 50% मिलेगा। तो नेट इस बार कितना मिलेगा आईटीसी? 58,000। आ रहा है समझ में? ओके, ये दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आप लेते हो आपको पूरा साल, ओके, वही ऑप्शन यूज करना है। साल के बीच में ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? साल के बीच में हम लोग ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते, साल के एंड पे हम लोग कर सकते, मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए वी कैन चेंज द ऑप्शन। एग्जांपल्स क्लियर है क्या?
अपना सेक्शन 17 करो. माईक व्हॉल्यूम वाढतंय कमी होत आहे ऑटोमॅटिक. आता बरोबर येतंय, थोड्या वेळानंतर कमी हो. फुल है, फुल एकदम. आता बराबर है. बीच में कम हो रहा था ना आवाज. हाँ, गवाह है हमारे. हेलो हेलो हेलो. हाँ ठीक है. चलो आया समझ में ये वाला. क्लियर है सेक्शन 17(4). ओके. अभी अपने कितने क्वेश्चंस हुए थे वो मेरे को बताओ, फिर हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. कहाँ तक हुआ था क्वेश्चंस? आपने 2 वॉल्यूम में बनाया क्या? हाँ हो गया. उधर बड़ा बुक दिख रहा है. हाँ और 2 बुक मिलेगा. हाँ और ऐसा 2 बुक उसमें आगे का. नहीं नहीं, ये क्वेश्चन का थोड़ी है, प्रोविजन भी है ना. बाकी है ना, ये तो 50% सिलेबस है. हाँ ये 50%, बाकी का 50% मिलेगा. सेम थियरी क्वेश्चन आंसर, थियरी क्वेश्चन आंसर. हाँ ये पार्ट 1 है, आईटीसी तक है ना इसके अंदर. कहाँ तक है लास्ट चैप्टर? आईटीसी है ना. हाँ ये तो 9 चैप्टर हुआ, तो आगे तुम लोग को टोटल 31 चैप्टर्स है. 31 चैप्टर्स है कस्टम मिला के. तो और 2 ऐड होएगा, 2 वॉल्यूम ऐड होएगा. 21 तक हुआ. हाँ सॉरी. पेज नंबर बोलो. नहीं तुम लोग का अलग रहेगा. क्या क्या? पार्टी का नाम बोलो. ये हुआ है ना? हुआ है ओबेरा, हुआ है, हो गया. ओबेरा इंडस्ट्रीज तो हुआ रहेगा शायद. हुआ है ना? नहीं हुआ. हाँ क्वेश्चन 23 हुआ है ना? हुआ है कि नहीं? एक 2 जन बोलो. हो गया ना? हाँ ठीक है. क्वेश्चन नंबर ठीक है. पार्टी के नाम के सबसे ज्यादा हो गया ना? हाँ इसके आगे वाला बाकी रहेगा. हाँ ये बाकी है. ठीक है, अभी इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या हुआ? कौन सा? नहीं नंबर वाइज मत जाओ. अल्फा बीटा भी हुआ है क्या? हो गया ये भी. उसके बाद वाला ये तो हुआ है, ये हुआ है, ये भी हुआ है. देखो बोला हुआ है ना? तो कहाँ तक हुआ है तुम लोग बता भी नहीं रहे बराबर. हाँ ये 26, ये तो इधर मार्क किया है, मतलब हो सकता हुआ नहीं तो हुआ है तो ही बोला ना. हाँ ठीक है.
ये वाला ये भी हुआ। S&P हो गया, हाँ ठीक है। इसके बाद ये है, ये तो सेम ही है। ये हुआ 30 हुआ, ये हुआ। हाँ ये ब्रेक भी लिखा है, मतलब इधर का ही है। ये हुआ है कि नहीं हुआ? ये हुआ, ये हुआ है, ये मेरे को लग रहा है। वो शीट तो मेरा बहुत चेंज होते रहता है। ये बाकी है, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 33। ओके, यहां से अभी स्टार्ट करते हैं। तुम लोग इसमें अलग क्वेश्चन नंबर रहेगा, एक हाथ ऊपर नीचे रहेगा। चलो यहां पर देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 33। परी लिमिटेड, इधर से देख लो, है ना इधर, हाँ। परी लिमिटेड ऑफ जोधपुर राजस्थान is registered manufacturer of cosmetic products. Pari Limited has furnished the following details for the month of April. Details of sales. ओके, यहाँ पर सेल का डिटेल दिया है राजस्थान में, मतलब हम लोग राजस्थान में और सेल भी किया राजस्थान में, तो CGST SGST। सेल्स इन अदर स्टेट्स IGST लगेगा इसके ऊपर। एक्सपोर्ट अंडर LUT, ओके, कोई GST नहीं आएगा। ओके, रॉ मटेरियल्स परचेज किया, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर इन राजस्थान, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर परचेज पे CGST और SGST का ITC मिलेगा। ओके, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, परचेज फ्रॉम पंजाब फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, ओके, तो IGST हम लोग को मिलेगा ITC। इंटीरियर टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट फ्रॉम US, तो IGST का ITC मिलेगा। ओके, ये डायरेक्टली ITC लेना है इसके ऊपर। देखो, ऐसा नहीं करना है कि इसके ऊपर 18%, नॉर्मली सबके ऊपर 18% या जो भी रेट रहेगा करेंगे। ये तो डायरेक्टली क्या दिया आप लोग को, टैक्स का अमाउंट दिया है। क्लियर है क्या? ओके, कंज्यूमेबल्स परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोकेटेड इन राजस्थान इंक्लूडिंग HSD वर्थ 31,350। ओके, हाई स्पीड डीजल ऑयल पे GST नहीं लगता, तो टोटल परचेज 156,250 का होगा, इसमें से 31,250 ये तो HSD है, कितना बचेगा? 1,25,000। ओके, इसके ऊपर GST लगा रहेगा, इसका ITC मिलेगा। कौन सा ITC रहेगा? तो CGST SGST। क्लियर है? मंथली रेंट फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग टू द ओनर इन राजस्थान। ओके, तो यहां पर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं एवरी मंथ, तो इसके ऊपर कौन सा ITC आएगा? कौन सा ITC आएगा? CGST SGST का ITC आएगा। सैलरी पेड नॉट लायबल टू GST। ओके, सैलरी इज शेड्यूल 3 आइटम, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, लाइफ इंश्योरेंस have been taken to fulfill a statutory obligation। चलो,
मतलब ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस लिया, तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा आईटीसी, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, एफओबी एचसीएल स्क्वायर, ओके, उसका आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, अगर ऑब्लिगेटरी रहेगा तो मिलेगा, समझ में आया? तो यहां पर आईटीसी मिलेगा। ओके, ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव, ठीक है। बैलेंस मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दिया, सीजीएसटी 20, एसजीएसटी 15, इधर पॉइंट का जगह पे कॉमा कर दो, एंड आईजीएसटी 15, ओके। रेट ऑफ टैक्स 18%, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल एकदम क्वेश्चन, अभी हम लोग को नेट लायबिलिटी निकालना है, तो फॉर्मेट तुम लोग को सिखाया था, ये फॉर्मेट है, ओके। अभी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वर्किंग नोट 1, तो वर्किंग नोट 1 में जाएंगे हम लोग। अभी यहां पर सेल्स इन राजस्थान, वो तुम लोग मत लिखो, खाली यहां पर 875, ओके। रेट ऑफ टैक्स क्या था, 99%, ओके। उसके बाद सेल्स इन अदर स्टेट, ओके, सेल्स आउटसाइड द स्टेट 3,75,000, ओके, आईजीएसटी 18%। एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, देखो उस पर टैक्स नहीं है पर फिर भी लिखेंगे हम लोग, ओके, क्योंकि क्या पता टर्नओवर का इंफॉर्मेशन रहेगा तो ई अपॉन एफ में काम आएगा, तो टैक्स नहीं रहेगा फिर भी वैल्यू लिखने का, ओके। नोट लिखना पड़ेगा यहां पर हम लोग को एक, कि ये एक्सपोर्ट है, एलयूटी के अंदर किया तो फिर नो टैक्स टू बी पेड, ओके। उसके बाद आईटीसी का हम लोग लेंगे इंफॉर्मेशन, आईजीएसटी का ओपनिंग कितना है, क्लियर है क्या? ओके, आईजीएसटी 15, सीजीएसटी 20 एंड एसजीएसटी 15, ओके, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओके। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, ओके, विद इन द स्टेट परचेस कितना आएगा, 1,06,250 इंटू 99%, 99 ही है ना, हाँ ठीक, क्लियर है यहां तक। उसके बाद परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो नो टैक्स लायबिलिटी आएगा, नो आईटीसी, यहां पर नोट लिखना पड़ेगा। उसके बाद परचेस फ्रॉम पंजाब, मतलब आउटसाइड स्टेट से खरीदा, ओके, तो 18,000 का आईटीसी मिलेगा। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स 22,732, क्लियर है। उसके बाद कंज्यूमेबल परचेस्ड, ओके, कंज्यूमेबल्स, ओके, 1,56,250 माइनस 31,250, ओके, ऐसा लिखने का उसमें, एंड नोट लिखने का कि इट इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी, 1,25,000 इंटू 99%, क्लियर है। उसके बाद मंथली रेंट पेड, ओके, कितना है, 1 लाख का मंथली रेंट, तो इस पे भी आईटीसी मिलेगा, 18,000 मतलब 9,000, ओके। उसके बाद प्रीमियम पेड का भी आईटीसी मिलेगा, 2 लाख इंटू, क्लियर है क्या? समझ में आया पॉइंट, ओके। बाकी सब इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया हम लोगों ने, ओके। अपना लायबिलिटीज क्लोज हो गया था पहले ही, ओके, अभी आईटीसी भी क्लोज हो गया। आरसीएम कुछ है क्या? नहीं है, ओके, तो अपना ये फाइनल आ गया। अभी इसको हम लोग को यूटिलाइज करना है, ओके। सबसे पहला स्टेप क्या था, ओके, आईजीएसटी के आईटीसी से, ओके, आईजीएसटी का लायबिलिटी पे करो, तो यहां पर हम लोग 55,732 वापर लेंगे, कितना पेंडिंग आ रहा है, 11,768, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीजीएसटी को इसमें दे देंगे, पहले नहीं, पहले खुद का पेट भरेंगे ना। देखो सेकेंड रूल इधर जरूरत ही नहीं है, सेकेंड रूल का जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, आईजीएसटी का बैलेंस बचा ही नहीं है,
आईजीएसटी का बैलेंस बचेगा तो सोचेंगे सीजीएसटी को देंगे या एसजीएसटी को, लेकिन इधर तो आईजीएसटी खुद ही शॉर्ट है खुद के लिए, तो सेकंड रूल तो ऑलरेडी कंप्लाई, थर्ड यहां पर ग्रे बॉक्स कर दिया, फोर्थ क्या था, खुद का पेट भरो बाद में दूसरे का, मतलब कि यहां पर सीजीएसटी से सॉरी होल्ड ओके, सीजीएसटी से पहले हम लोग सीजीएसटी पे करेंगे 67,813, फिर भी शॉर्ट पड़ रहा है, इधर दे ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, अभी यहां पर 62,812.5 क्लियर है, तो यहां पर भी कुछ नहीं दे सकते। ओके, तो ये अपना फाइनल लायबिलिटी है। इज इट क्लियर? समझा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरसीएम नहीं था ना? नहीं था। ओके, तो इसको ऐड करके 0 कर दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Messrs XYZ, a registered supplier, supplies following goods and services for construction of buildings and complexes। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग सर्विस दे रहे हैं, उसमें से सबसे पहला सर्विस क्या है, एक्सकवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर आवर रेट, मतलब यहां पर कोई मशीन को लोग भाड़े पर दे रहे हैं, तो ये सर्विस हुआ कि गुड्स हुआ? सर्विस। एक्सकवेटर का सेल नहीं है, एक्सकवेटर को भाड़े पर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो सर्विस हुआ। उसके बाद मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकवेटर, मतलब कोई पर्सन को लोग दे रहे हैं, एक दिन का उसका चार्ज रहेगा, ये भी सर्विस है। सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन, ये भी सर्विस है। ओके, द एक्सकवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विथ ऑपरेटर, मतलब जिन लोगों को हम लोग एक्सकवेटर भाड़े पर दे रहे हैं उन लोग को हम लोग मैन पावर भी देंगे, क्योंकि हम लोग का एक्सकवेटर है, हम लोग का पर्सन सही से यूज कर पाएगा। ओके, हम लोग किसी और को उसका पर्सन वहां पर नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, भाड़े पर अगर एक्सकवेटर दे रहे हैं तो साथ में आदमी भी भेजेंगे, तो चार्ज हम लोग दोनों करेंगे। क्या क्या चार्ज करेंगे? ओके, एक्सकवेटर का रेंट भी चार्ज करेंगे और साथ में क्या चार्ज करेंगे, ओके, उसका मैन पावर का चार्जेस भी चार्ज करेंगे। सो दिस विल बिकम कंपोजिट सप्लाई। इसमें प्रिंसिपल क्या है, एक्सकवेटर का रेंट, तो मैन पावर पे कौन सा रेट आएगा, रेंट का रेट आएगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ओके, उसके बाद सिमिलरली एक्सकवेटर ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन एक्सकवेटर्स आर हायर्ड आउट। ठीक है, मेसर्स XYZ रिसीव्स द फॉलोइंग सर्विस। रिसीव्स मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं इस बार, आईटीसी का। एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर एक्सकवेटर, ओके, हम लोग ने एनुअल मेंटेनेंस सर्विस लिया, ठीक है, आईटीसी मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑपरेटर, हेल्थ इंश्योरेंस का आईटीसी मिलता है क्या? ऑब्लिगेटरी होगा तो मिलेगा, लेकिन कुछ बोला नहीं है तो नहीं मिलेगा। ओके, आगे तक पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी, ओके, इसका तो आईटीसी मिलेगा। ओके, फॉर अ गिवन मंथ, अभी हम लोग को डेटा दिया है। ओके, अब तक हम लोग को बिजनेस का डिटेल दिया था, अभी हम लोग को इन सब का डेटा दिया। हायर चार्जेस फॉर एक्सकवेटर, ओके, इसके ऊपर क्या रेट आएगा देखो। हायरिंग आउट ऑफ एक्सकवेटर पे 12% है, मैन पावर पे 18% है, लेकिन क्या हम लोग को मैन पावर का रेट का कुछ काम है क्या इधर? नहीं, क्योंकि मैन पावर के ऊपर रेट कौन सा आएगा डिसाइड किया हमने, रेंट का, तो यहां पर इसके ऊपर 12% पे आएगा टैक्स। उसके बाद ओके, सर्विसेज सप्लाइड ऑफ मैन पावर, तो इसके ऊपर भी 12 ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैन पावर हमेशा हम लोग किसके साथ देते हैं, एक्सकवेटर, अलग से नहीं देते। अगर अलग से देते तो 15 आता, लेकिन हम लोग के ऊपर कंडीशन क्या लिखा होगा इधर, ओके, एक्सकवेटर्स आर हायर्ड आउट विथ ऑपरेटर
एंड एक्सकेवेटर ऑपरेटर आर सप्लाइड व्हेन एक्सकेवेटर आर हायर्ड आउट, मतलब कि दोनों साथ में ही चलेगा हमेशा। ओके, उसके बाद सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग 18%, क्योंकि अलग से। उसके बाद जीएसटी पेड ड्यूरिंग द मंथ, क्या लिखा देखो, जीएसटी पेड ड्यूरिंग द मंथ, मतलब जो इंफॉर्मेशन है ये जीएसटी का इंफॉर्मेशन है। समझ आ रहा क्या? हम लोग को यहां पर जीएसटी का इंफॉर्मेशन है, नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं 18% इंटू करते, लेकिन यहां पर क्या बोला, जीएसटी पेड ड्यूरिंग द मंथ। ओके, तो यहां पर एनुअल मेंटेनेंस के ऊपर 1 लाख का जीएसटी भरा, इंश्योरेंस के ऊपर 11,000 का भरा, साइंटिफिक के ऊपर 1 लाख का भरा। कंज्यूमेबल्स, ओके, कंज्यूमेबल क्या बोलते हैं, फॉर विच इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड एंड जीएसटी हैज बीन पेड, ओनली 50% मटेरियल इज रिसीव्ड। तो आईटीसी कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने देखा था अगर थोड़ा थोड़ा करके आता है तो लास्ट लॉट पे पूरा मिलता है, तो 50% आया तो आईटीसी कुछ भी नहीं मिलेगा। 100% जब अगले महीने आने वाला है, ओके, नेक्स्ट मंथ, तब पूरा मिलेगा। क्लियर है? तो इसका आईटीसी हम लोग को नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा आईटीसी। प्लांट एंड मशीनरी है ना, तो आईटीसी मिलेगा। परचेज कार फॉर बिजनेस मीटिंग, कार का आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, चाहे बिजनेस मीटिंग हो तो भी नहीं मिलेगा। ओके, आउटडोर केटरिंग अवेल फॉर बिजनेस मीटिंग, इसका भी नहीं मिलेगा, आउटडोर केटरिंग। क्लियर है क्या? अब हम लोग को क्या निकलना है? लायबिलिटी एंड आईटीसी। तो यहां पर इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, कुछ भी नहीं दिया। ओके, तो हम लोग नॉर्मली जीएसटी करके कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्टली कैलसी पे कर लेते हैं इसको। अपन ने रेट भी लिख दिया, 18 लाख के ऊपर 12%। ओके, 18 लाख इंटू 12% प्लस 20,000, मतलब 18 लाख 20 पे 12% प्लस 250 पे 18%, 45,000 प्लस कितना आया था? क्यों इतना आया अब तक? 263 200 400 263 400। ओके, इसमें से एनुअल मेंटेनेंस माइनस करेंगे, उसमें से 1 लाख रुपीस एवेल्यूएशन माइनस करेंगे। ओके, प्लांट एंड मशीनरी का 12,000 माइनस करेंगे, बस। क्या था? 63 400 था ना नेट, माइनस 12,000, 51 400। बराबर है? कोई मिस्टेक हो गया? बराबर है? ओके, तो हो गया अपना ये क्वेश्चन 51 400। क्लियर है क्या? समझा? कुछ भी नहीं था इसमें, खाली मेन रेट ऑफ टैक्स था बस। क्या? कौन सा? ये तो सिंपल है ना, मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं, देखो कैसे लिखेंगे। पहले ये 12% के लिखेंगे। ओके, एज पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ओके, व्हेनेवर अ सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई, the rate of tax of principal supply shall be applied. In the instant case, since manpower is hired out only with excavator, the rate of tax on manpower would be taken of hiring of excavator, that is 12%। हो गया ये पहला वाला। उसके बाद सर्विस चार्ज के लिए कोई जरूरत नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस एज पर सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, okay, every registered person shall be entitled to avail ITC for services used in course or furtherance of business। okay, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस एज पर सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ITC on health insurance is not allowed, however it may be allowed when it is obligatory for employer, in the instant case nothing is mentioned, accordingly ITC is not taken। समझ में आ रहा है? अपने वर्ड में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 17(5) ITC ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज अलाउड फॉर प्लांट एंड मशीनरी।
फिर कार का, एज पर सेक्शन 17(5) ITC on motor vehicle used for transportation of person having approved sitting capacity not more than 13 is not allowed. समझ में आ रहा है? आउटडोर केटरिंग सेम एज पर सेक्शन 17(5). ओए क्लियर है क्या? बस हो गया। देखो ये तो क्या कॉपी पेस्ट करके लिखने में तो कोई भी लिख सकता है। ओके एग्जाम में दो लाइन बस हो गया। अभी एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये वाला किया है क्या? जरा देखो 39। क्या बात कर रहे हो? ये किया हमने? हाँ मेरे को भी लग रहा है किया मतलब हार्ड वाला पहले करवा दिया एक्चुअली। करवा ये हो चुका है ना? बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये, यही शायद लास्ट किया था हमने, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन का रिवीजन किधर? अच्छा सुनो, चलो क्वेश्चन नंबर 35। मेसर्स ग्रे, ये नहीं किया ना? नहीं किया रहेगा ये, ठीक है। मेसर्स ग्रे और रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन under regular scheme provides the following information in respect of supplies made by it during the month of April. Interstate supply of goods मतलब IGST आएगा, ओके। उसके बाद इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ 500 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट 400 each with a plastic bucket of 100, okay, with each packet being a mixed supply। देखो अभी क्या हो रहा है इसके अंदर, ये मिक्स सप्लाई है, मतलब कौन सा रेट आएगा इसमें? मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई रहेगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। समझ में आ रहेगा? कंपोजिट रहेगा तो प्रिंसिपल, और अगर मिक्स रहेगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अभी यहां पर क्या हो रहा है? 400 रुपए का हम लोग प्राइस लगा रहे हैं फॉर बोथ। समझ में आ रहा है? अलग से लिया तो कितना है इसका? 100 रुपए का, लेकिन हम लोग को तो सिंगल प्राइस से मतलब है, तो फिर 500 इंटू 400 इंटू हाईएस्ट रेट कौन सा है? 28, तो 28% लगाएंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? कितना आएगा? 56,000, ओके। इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, इंट्रा, तो आधा आधा कर देने का बाद में। क्लियर? ओके। अभी ये जो एग्जामिनेशन चैप्टर से रिलेटेड है, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल टू प्राइवेट कोचिंग, ओके, इट इज टैक्सेबल। ओके अभी के लिए इसको याद रखो, टैक्सेबल। एग्जामिनेशन चैप्टर जब करेंगे ओके तब देखेंगे ये एग्जाम क्या है। मेसर्स ग्रे हैज ऑल्सो रिसीव्ड द फॉलोइंग सर्विस। रिसीव्ड मतलब ITC का बात करें हम लोग, ओके। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 20,000, इनवॉइस फॉर गुड्स वर्थ 20,000 इज मिसिंग। इनवॉइस मिसिंग है तो ITC नहीं मिलेगा, मतलब -20,000। तो कितने पे ITC मिलेगा? 50 पे। 50 का नहीं, तो यहां पर हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर 18% लगाना है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? रिपेयरिंग ऑफ बस विथ सिटिंग कैपेसिटी 20, ओके, ITC मिलेगा कि नहीं? घर से लेके आ रहा है, घर से तो भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मोर देन 13 है तो हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, तो 50,000 के ऊपर जो भी रेट रहेगा ITC मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5, 5 and 40, ओके। चलो अभी हम इसको सॉल्व कर डालते फटाफट। देखो सबसे पहला इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, वन लाख, उसके ऊपर जी रेट क्या दिया नीचे? 18, ओके, तो 18,000। उसके बाद मिक्स्ड सप्लाई,
आधा आधा आएगा ना, 28,000 वैल्यू कितना था 400 इंटू 500। ओके, उसके बाद सप्लाई ऑफ जर्नल 50,000 टैक्स का रेट, इंटरसेट है इंट्रासेट है। ओके, तो 99% इंट्रा लिखा है यहाँ पर, क्या हुआ ये वाला तो होगा क्या बराबर, हाँ। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हाँ ठीक है। उसके बाद नेट आईटीसी ओपनिंग बैलेंस 40,000। ओके, फिर इंटरसेट सप्लाई बुक्स 50,000 रुपये आईटीसी मिलेगा, इंटरेस्ट है 50,000 इंटू 18%। उसके बाद बस इंट्रास्टेट है 50,000 इंटू 99%। ओके, हो गया सब, ठीक है। अभी इसको हम लोग को यूज करना है इधर। देखो ये 49,000 है, तो पहले 18,000 इधर देंगे हम लोग, बाकी का 31 बचा है, तो आधा आधा कर सकते हैं। क्यों आधा आधा करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 31,000 डिवाइड बाय, ओके, फिर यहाँ पर 9,500, क्लियर है सबको, आया समझ में, इजी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 36। फ्लोकेम पालनपुर गुजरात has entered into contract with our refinery Abu Road on 1st July 2018 to supply 10 valves on FOR basis for its project। तो FOR basis मतलब कि फ्रेट का भी खर्चा हम लोग को ही करना है, सप्लायर को। देखो अभी ना 2-3 अलग अलग प्राइस रहता है। ओके, एक रहता है डोर डिलीवरी। ओके, डोर डिलीवरी मतलब यही है। ओके, मतलब हम लोग को फ्रेट का खर्चा खुद में करना है, सप्लायर को करना है, FOR फ्री ऑन रोड ऐसा। ओके, फ्री ऑन रोड। ओके, एक रहता है एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री से लेके जाएगा रिसिपेंट, तो फ्रेट का खर्चा कौन करेगा, वही करेगा, रिसिपेंट करेगा। लेकिन FOR आया तो कौन करेगा, सप्लायर खर्चा करेगा, मतलब वो रिसिपेंट से लेता है ऑब्वियसली। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसा कुछ मिला तो ऐड करेंगे। ओके, लिस्ट प्राइस पर वॉल इज 1 लाख। ओके, 1 लाख का लिस्ट प्राइस है पर वॉल। 10 वॉल का कितना होगा, 10 लाख रुपीस। ओके, उसके बाद द वॉल्स गो थ्रू 2 स्टेज इंस्पेक्शन। The cost of inspection is 15,000 directly paid by recipient to testing agency. Amount paid by recipient on behalf of supplier। देखो क्या लिखा है, इंस्पेक्शन का चार्जेस है, किसने पे किया, आर रिफाइनरी। आर रिफाइनरी कौन है, रिफाइनरी इज रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट ने किसको पैसा दे दिया, टेस्टिंग एजेंसी को। तो वैल्यू में किसके ऐड होएगा, सप्लायर के। अभी मैंने पढ़ा था कि इंस्पेक्शन का अमाउंट पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो ये ऐड होएगा, कितना आएगा, 15,000। उसके बाद स्पेशल पैकिंग इज डन। ओके, स्पेशल पैकिंग करना पड़ता है। ओके, उसका कॉस्ट कितना दिया, 10,000, तो प्लस 10,000 सभी ऐड करना एक्चुअली। आफ्टर मेकिंग सप्लाई ऑफ वॉल्स, फ्लोकेम हैज टू अरेंज फॉर इरेक्शन एंड टेस्टिंग साइट। ओके, फॉर कमीशन, कॉस्ट ऑफ इरेक्शन इज 15,000, ये भी ऐड करें। गुड्स वर डिस्पैच्ड अलॉन्ग विथ इनवॉइस। ओके, ऑन 20 जुलाई they reached Abu Road on 21st July. The lorry freight is 5,000 paid by our refinery। ओके, देखो रिफाइनरी ने पे किया, लेकिन FOR बेसिस पे है, मतलब किसका जवाबदारी था,
सप्लायर का, तो फिर रिसिपिएंट ने पे कर दिया तो ऐड करेंगे। ओके, तो 10,45,000 हुआ। ओके, उसके बाद अज्यूम जीएसटी रेट टू बी 18%, ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहां पर आईटीसी किस किस चीज का मिलेगा वो देखते हैं। इट हैज अवेल्ड द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर फाउंडेशन फॉर फिक्सिंग मशीनरी टू अर्थ, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है, ओके, आईटीसी मिलेगा। इट हैज लेड पाइपलाइन अप टू द गेट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री गेट तक का पाइपलाइन है। प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन में याद है, पाइपलाइन का पॉइंट था, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये फैक्ट्री के बाहर है कि अंदर है? पाइपलाइन बाहर है, अप टू फैक्ट्री है, अप टू, तो यहां पर मतलब इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन इट हैज इंस्टॉल टेलीकम्युनिकेशन टावर। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन टावर का आईटीसी मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। इट हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद ट्रैवल कंपनी टू प्रोवाइड होम ट्रैवल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय। ट्रैवल बेनिफिट्स याद है, एक देखा था हम लोगों ने, ट्रैवल बेनिफिट्स, तो आईटीसी नहीं मिलता उसका, लेकिन ऑब्लिगेटरी रहेगा तो ही मिलता है, तो अगर कुछ बोला नहीं है तो नहीं मिलेगा। इट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ फिटनेस सेंटर, याद है, हेल्थ एंड फिटनेस, उसका भी नहीं मिलेगा। मतलब सब कुछ किसी का भी नहीं मिलेगा, खाली एक का ही मिलेगा, एंड ओपनिंग बैलेंस का मिलेगा। समझ में आ पॉइंट? क्लियर है? हो गया क्वेश्चन? हाँ, समझ में। तो 10,45,000 अपना आया था, याद है, 10,45,000। ओके, उसके ऊपर 18%। ओके, ये लायबिलिटी आया, ओपनिंग आईटीसी मिलेगा और 5,500, बाकी कुछ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो बाय।